हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपना परसेंटेज जो चैप्टर है वो पहले कर लिया है, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक करके धीरे धीरे बताएंगे एक क्वेश्चन समझा के, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज ये है क्या चीज़, परसेंटेज कैसे निकाले। सबसे पहले बच्चे घबरा जाते हैं कि परसेंटेज निकालनी कैसे है, परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे आएंगे। सीधे क्वेश्चन पे मत जाओ, पहले ये देखो कि परसेंटेज हमें निकालनी कैसे है, क्या चीज़ है परसेंटेज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कोई भी पॉइंट का नंबर जैसे 0.1 है या फिर 0.23 है, 0.283, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर है 1/100, इनमें से कौन सा नंबर प्रतिशत में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के नीचे अगर 100 है तो हम उसको हम प्रतिशत में लिख लेते हैं। प्रतिशत क्या है, ये चीज़ होती है प्रतिशत, ठीक है। किसी भी नंबर के नीचे अगर 100 है तो हम उसको प्रतिशत लगा सकते हैं उसके आगे, ठीक है। अब प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है इसका मतलब इज अपॉन ऑफ इनटू में 100, ये होता है परसेंटेज का फार्मूला। अब ये इज अपॉन ऑफ का क्या मतलब है, इज अपॉन का मतलब क्या है, ये हमें क्वेश्चन गिवन मिलेंगे। ऑफ मतलब का, इज मतलब है, यानी जिस भी नंबर के पीछे का लगा मिलेगा। जैसे मैं कोई क्वेश्चन बोल दूं कि 1 घंटे का 30 मिनट कौन सा परसेंटेज है, तो 1 घंटे का, 1 घंटे के साथ का लगाना है तो 1 घंटा हम नीचे रखेंगे। 30 मिनट कौन सा प्रतिशत है, तो 30 मिनट को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, जो इस वाला पार्ट है वो ऊपर लिख लेंगे। और इंटू में 100 तो सभी के पास आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन की परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको बोल दे कि इनको परसेंटेज में लिखो, तो इसको कैसे लिखोगे परसेंटेज में। जैसे ये 0.1 है, इसका हमने पॉइंट उतारा तो नीचे 10 है, ये तो परसेंटेज में नहीं है। लेकिन अगर पूछे तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ ले कि इनमें से कौन सा नंबर परसेंटेज में है, ठीक है। तो कौन सा है, 0.23 था ना, इसको उतारा हमने नीचे तो इसके डिवाइड में 100 मिला, इसको उतारेंगे तो इसके 1000 मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, परसेंटेज में क्या होना चाहिए नीचे 100। अगर नीचे 100 है तो क्या लिख सकते हैं, इसको प्रतिशत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 23%। अगर किसी नंबर हमें देखो ऐसे मिल जाए गिवन कि 4%, इसको फ्रैक्शन में बदलो। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब वही नीचे इसको 100 कर दो बस। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अब बोल दे कि 4% को फ्रैक्शन में बदलो, तो हमने बदल दिया फ्रैक्शन को। बोल दे और रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, अगर कट रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से कट रहा है या फिर 4 से काट लो, चाहिए 4 से कट रहा है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1/25 आ गया, ये हो गया फ्रैक्शन बन गया। वरना ये परसेंटेज थी, जिसके भी नीचे 100 है हम उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं नंबर को। कहने का मतलब ये है परसेंटेज का, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने कैसी है, इज अपॉन में ऑफ इंटू में 100, यानी जिस भी नंबर के साथ में का लगा होगा, यानी ऑफ मतलब का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है जनरली, ठीक है। परसेंटेज के अंदर कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए उसमें जिसके साथ भी ऑफ होगा तो उसको हमें नीचे रखना है, यानी जिसके साथ का होगा, और जिसके साथ इज होगा या है होगा तो उसको ऊपर लिखना है इंटू में 100। आसानी से परसेंटेज निकल जाएगा हमारा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई बोल दे कि 160 का 10% निकालो। क्या बोला उसने, 160 का 10% निकाल के दिखाओ। तो इस का मतलब पता है क्या है, इस का मतलब मल्टीप्लाई। तो 160 को एज इट इज लिखेंगे और का की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई 10%। और प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रतिशत है तो हम हटा देंगे उसको और नीचे क्या लिख लेंगे, 100। प्रतिशत हटा के हम क्या लिख लेते हैं, 100, या फिर 100 को हटा के प्रतिशत लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर सोल्व करना है क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम प्रतिशत को हटा के नीचे 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे क्या बच गया 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 16 × 1 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी 160 का 10%, 160 का 10% कितना होता है, 16 होता है। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। अब मैं हम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, ठीक है।
ये था बेसिक बात, ठीक है, ये बेसिक बात थी कि कैसे क्या करना है। अब कोई क्वेश्चन दे दे आपको, जैसे 160 ऑफ 45%, यानी 160 का 45% प्लस 245। यहाँ पर का ना देके क्या कर दिया इसने, सीधा मल्टीप्लाई का ऑप्शन दे दिया आपको, और यहाँ पे लगा दिया इसने क्वेश्चन मार्क और माइनस में 23। अब ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं भाई ये क्या बवाल दे दिया। इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना। सबसे पहले जो जो आपसे सोल्व होता है ना उसको करने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया था, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 160 इंटू में लिख लिया मल्टीप्लाई का निशान, फिर आगे 45 था, परसेंटेज का सिंबल है, अपने को सोल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे 100 लिख लेंगे, प्लस का सिंबल था, प्लस का एज इट इज लगा लिया। फिर 250, आगे इसने मल्टीप्लाई का सिंबल दे रखा था, आगे क्या 14, तो परसेंटेज है, फिर से इसको नीचे उतार लिया भाई 100, ठीक है। अब क्वेश्चन का मार्क है तो इसको एज इट इज लगाए रखो, -23, इसको भी एज इट इज रखो, ठीक है। अब देखो इस इन दोनों के अंदर ये मल्टीप्लाई में दोनों कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। फिर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों दोनों दो के टेबल में आते हैं, तो दो के टेबल में आते हैं तो कैंसिल करो। 2 8 जा 16, यानी 2 8 16, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे थे, अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे, 8 5 से नहीं कट रहा क्योंकि दोनों एक ही टेबल में नहीं आ रहे। अब इन दोनों कैंसिल आउट करके देखो हो रहे क्या, हो रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब कोई कुछ नहीं बचा नीचे, ठीक है, 1 है, 1 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अगले में चलो, अब प्लस का सिंबल है, अगले में चलो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया 0 से 0। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है इनमें से, हाँ जी, दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं बचा, 1 है, आगे एज इट इज है, इसको कुछ सोल्व नहीं करना। तो 8 × 9, 8 × 9 कितना हो गया हमारा, 72, यानी 8 9 में 72, 8 9 जा 72, प्लस में प्लस का सिंबल था, पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ा सिंबल होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है, फिर हम डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई को सोल्व किया अंदर को, फिर प्लस का सिंबल आ गया बीच में, तो प्लस को एज इट इज रखेंगे। फिर 5 7 जा 35, इसको भी एज इट इज रखा, इंटू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस में 23, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, कितना हो गया, 5 + 2 7, 7 + 3 107, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस में 23। अब ये 23 इधर माइनस में है, अगर मैं इज इक्वल टू में कोई भी चीज़ लेके आता हूँ तो किसका इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का हो तो प्लस, अगर डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का 23 इस साइड आ गया, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 23। तो कितना हो गया ये 130। तो जो ये क्वेश्चन मार्क था इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 130 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्वेश्चन सोल्व करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपने को देख के क्या लग रहा था, बहुत बड़ा भयानक लग रहा था, लेकिन जैसे इसको सोल्व किया तो बिल्कुल छोटा सा आंसर आ गया इसका। तो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इसको करते रहना है, ठीक है। आगे देखो एक क्वेश्चन, जैसे मैं बोल दूं 750 का 64% डिवाइड में 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड में 5, कोई भी सिंबल दे सकता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, देखते रहना क्या क्या सोल्व होगा। ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, अंदर का सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे। का मतलब मल्टीप्लाई, 64 परसेंटेज है तो नीचे 100 लगा लेंगे, 0 से 0 कैंसिल किया, ब्रैकेट को बंद करो, फिर से डिवाइड में 4 है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 2 जा 10। अब दोनों कैंसिल नहीं हो रहे तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो 15 और 32, चाहे तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, या फिर इनको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, डिवाइड में 4 है, अब डिवाइड में 4 चाहे ऐसे लिख लो, चाहे डिवाइड में 4 ऐसे लिख लो, ठीक है।
कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो इसको ऐसे लिख रखो, ऐसे लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, 15 और 32 के आपस में पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड में 5। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 8 जा 32। ठीक है, 15 8 जा कितना होता है, 120। कितना होता है, 120। क्वेश्चन मार्क डिवाइड में 5। अब ये इधर डिवाइड में 5 है, इक्वल टू के उस साइड लेके जाऊँ किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 120 इंटू 5 600। ठीक है, 12 5 जा 60 और 0 के 0 एज इट इज लगा दिए, तो क्वेश्चन मार्क की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 600। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। जैसे हमने का को कितने में बदला, मल्टीप्लाई में परसेंटेज से नीचे हटाया, तो ब्रैकेट के अंदर थे दोनों, पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, उसके बाद हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड चाहिए वैसे कर सकते हो आप जैसे छोटे बच्चे करते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी इनको काट सकते हैं। फिर ये इधर था, इसको एक साथ भी लेके आ सकते हो, लेकिन क्या है कि पहले आप धीरे धीरे सीखिए, बाद में आपकी स्पीड हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसको एक साथ उठा के ला सकते हैं, इधर एक साथ दोनों को इधर लेके आ सकते हैं। ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में साथ में ला सकते हैं। ठीक है, अब एक टाइप का क्वेश्चन और देखिए, उसमें क्या है, जैसे आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इज अपॉन में ऑफ इंटू में 100 इज इक्वल टू प्रतिशत। ठीक है, यही फार्मूला बताया था, इज अपॉन में ऑफ। तो इसका क्या मिलेगा, यानी 1 मिनट 10 सेकेंड इज, यहाँ परसेंटेज में क्या मिलेगा आपको, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज 1 मिनट 10 सेकेंड ऑफ एन आवर। ठीक है, यानी ऑफ एन आवर, यानी जिसके साथ भी का या ऑफ लगा होगा उसको तो हमें लेना नीचे। ठीक है, यानी आधा घंटा, आधा घंटा कितना हो गया, मतलब 30 मिनट, 30 मिनट है, नीचे ले लिया। ठीक है, और जिसके साथ इज लगा है, यानी 1 मिनट 10 सेकेंड का कौन सा प्रतिशत है, जो बच गया उसको हम निकाल लेना है ऊपर, 1 मिनट और 10 सेकेंड इंटू में 100। लेकिन क्या करना है, परसेंटेज तो तभी निकलेगी जब हमारी सारी की सारी क्वांटिटी सेम हो, ये मिनट में, ये सेकंड में, ये मिनट में है, तो सबको हम क्या करेंगे, सेकंड में बदल लो। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती है। कितनी सेकंड होती है इसमें, 60 सेकंड, और साथ में 10 सेकंड तो थी, 60 प्लस 10 कितना हो गया, 70 सेकंड हो गई। ठीक है, अब 30 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 गुना में 60 हो गया। ये हमारी टोटल सेकंड आ गई नीचे, इनटू में क्या है हमारा 100। अब जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट करके देखो, 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो बच क्या गया हमारे पास, 70 अपॉन में 18। ये क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज में आ गया। चाहे तो इसको ऐसे लिखो या फिर परसेंटेज डेसिमल में लिखना तो वैसे लिख लो, 18 3 जा 54, डेसिमल लग गया, क्योंकि 4 पे तो जा नहीं रही, 18 4 जा कितना होता है 72, यानी 18 चौके 72 होता है, 18 3 54 पे गया, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर ये जाएगा इसके ऊपर कितने पे, 8 पे, फिर समथिंग 8, 3.8 परसेंटेज आएगा इसका। ठीक है, 3.8%, इसको आप डिवाइड करके देख लेना। तो ये तरीका करना आपको, यानी आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, तो आधे घंटे का, आधे घंटे के साथ का लगा था तो हमने आधा घंटा कहाँ लिख लिया, नीचे। 1 मिनट 10 सेकंड है, इसके साथ है लगा हुआ तो हमने ऊपर लिख लिया। ठीक है, यानी इज अपॉन में ऑफ, इसके साथ ऑफ एन आवर मिलेगा, ऑफ एन आवर। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 1 मिनट 10 सेकंड ऑफ एन आवर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और देखो, एक बार एक पार्ट और देख ले। अगर मैं बोलूं 2 क्विंटल 25 किलो का कितने प्रतिशत है, क्या बोलूं मैं, 2 क्विंटल 25 किलो का कितने प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा है, 25 किलो के साथ लगा है, तो हमने लिखा 25 किलो को नीचे। ठीक है, और 2 क्विंटल को कहाँ लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे, और इनटू में 100। फिर वही बात, परसेंटेज तो हम निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो क्विंटल में है और ये
केजी में है। तो 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 1000 केजी होते हैं। तो 2 क्विंटल को भी बदल लो अपना केजी में, तो 2 गुना में 1000 कर देंगे, तो 2000 किलो हो गया। नीचे कितना है? 25 किलो। अब दोनों की सेम सेम क्वांटिटी होगी ना। अब आप कहोगे 1 केजी क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि ऊपर भी सेम क्वांटिटी होगी, नीचे भी सेम क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमारी कैंसिल होगी, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करके देखो, ये इससे कैंसिल हो रहा है। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, और 0 बच गया एज इट इज। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 42 जा 80, और साथ में 100, ये 100 है, ठीक है। साथ में 100 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो कितना आ गया हमारा? 8000% आ गया। यानी 2 क्विंटल जो 25 किलो है, वो 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है? 8000% है इसका। तो एज इट इज ऐसे निकालना, जिसके साथ भी का लगा होगा उसको हमें नीचे रख लेना है, और जिसके साथ का नहीं लगा उसको ऊपर लिख लेना है। फिर उनकी क्वांटिटी को हमें सेम रखना है। क्वांटिटी सेम रखते ही फिर कैंसिल आउट कर देना, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। जो भी आंसर आएगा उसके पीछे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। एक और करा के दिखा देता हूँ। जैसे 30 क्विंटल, 30 क्विंटल 2 टन, 30 क्विंटल 2 टन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। 30 क्विंटल, जो 30 क्विंटल हो 2 टन का कितना प्रतिशत है? तो का किसके साथ लगा? हमारा 2 टन के साथ लगा है, तो 2 टन को हम क्या कर लेंगे? नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और क्विंटल है उसको ऊपर लिख लेंगे, इनटू में 100% का। अब फिर से इनकी क्वांटिटी सेम नहीं, तो क्वांटिटी सेम करेंगे। तो 1 टन में कितना क्विंटल होता है? 1000 क्विंटल होता है। तो क्या करना है, इसको हमें चेंज कर लेना है क्वांटिटी को। तो 1 टन में कितना? 1 टन में 10 क्विंटल होता है, ठीक है। सॉरी, हाँ। तो इसको बदलेंगे, 30 क्विंटल है, तो इसको क्विंटल में बदलेंगे तो 2 गुना में 10 हो जाएगा, तो 20 क्विंटल हो जाएगा ये। इनटू में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 0 5, ये 15, 150% हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है आपके परसेंटेज के। तो ये हमने अभी नॉर्मल क्वेश्चन करवाए थे। अगली जो क्लास है उसके अंदर थोड़े और टफ लेंगे, उस अगले क्वेश्चन है, अगली क्लास में थोड़ा और टफ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।